हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसन बानी रहुआ सब। आज मैं भोजपुरी में बोल रही हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत वाहियात ना। एक्चुअली भोजपुरी भाषा वाहियात नहीं है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता जस्ट फॉर सॉन्ग। अभी वाला सॉन्ग, कुछ कुछ सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, बट नहीं अच्छा लगता मुझे। मैं भोजपुरी बिल्कुल नहीं सुनती। कुहू कैसन बारी, देखना है कैसे। कुहू कैसन बारी, कैसन बारी बताओ। नहीं बताएगी इसको समझ में नहीं आया। इसका मैं बोलती कुहू कैसी हो तब बताएगी। हाँ, एक जो भाषा होता है ना कुहू में, सॉरी भोजपुरी में, ये रउआ उआ वाला, ये मतलब जो फीमेल से बोलती है, थोड़ा बहुत भोजपुरी होता है, थोड़ा बच का मिला हुआ रहता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो ना मेरे घर के बगल में मेरी एक चाची लगेगी, वो बोलती हैं और मुझे बहुत उनका भाषा बहुत प्यारा लगता है। बबनी बोलेगी, बबनी तो शायद बोलते ही भोजपुरी में, तो वो बबनी बोलती है हम लोगों को। तो बहुत अच्छा लगता है, सुन के हंसी आता है, मतलब प्यारा लगता है। एंड मेरी मम्मी का भाषा तो है ही बहुत प्यारा, मैथिली, प्योर मैथिली है मेरी मम्मी। मेरे मामा की तरफ के मैथिली लोग बोलते हैं और वो लोग प्योर मैथिली है। हम लोग मिथिला से हैं, बट मैथिली नहीं है हमारी भाषा, वज्जिका है। की करे छे, पानी पी ले। मम्मी से बोलेगी पाइन पी ला, पता नहीं कैसे बोलती है, बट मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि ऐसे ही बोलती, क्योंकि मैं गलत हो सकती हूँ। मम्मी का भाषा हम लोग नहीं उतना वो कर पाते हैं, सीखना चाहते, बट सीखे ही नहीं हम लोग भाषा मम्मी का। मम्मी के पास रहे ही नहीं ना, दादी के पास रहते थे। मम्मी जब हम लोग 7-8 के साल के थे तब मम्मी यहाँ आ गई, दादी के पास रहने लगे। फिर दादी के डेथ करने के बाद फिर मम्मी के साथ रहने लगे। मतलब बीच में मेन पीरियड टाइम होता है ना, जो सीखने का, जब बच्चा मम्मी के साथ रहता है तो सब कुछ सीखे, उस टाइम में थे ही नहीं, दादी के साथ थे। तो दादी जो भाषा बोलेगी वही भाषा आता है हम लोगों को, वज्जिका। और मम्मी वाला भाषा मेरी काजल दीदी को थोड़ा सा ज़्यादा आता है, मेरी निक्की दीदी को पूरा आता है, बट वो बोलती नहीं है। क्यों बोलेगी, कहाँ बोलेगी मैथिली, नहीं। हाँ, निकी दीदी जो जैसा बोलेगा उसके साथ वैसा बोलती है, मैथिली बोलेगा तो मैथिली, वैसे नहीं। हम लोग भी मैथिली बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बोल पाते। हमारा भाषा है वज्जिका, हम लोग पूरा तुरल तारल बोलते हैं। हम लोग का भाषा ही ऐसा है, और मेरा बाज में भी वैसा ही कुछ है। एक होता है ना कईने छे, धैने छे, थोड़ा सा मैथिली रहता है, वज्जिका भी रहता है, तो वो और बेकार होता है। बट हम लोग का भाषा प्योर वज्जिका है। वज्जिका भाषा होता है कि थोड़ा सा मैथिली से बिल्कुल अलग है, वो हिंदी से मिला होता है। तो बिहार में कितने प्रकार की भाषा बोली जाती है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। यूपी में तो कई एक ही भाषा, ज़्यादातर भोजपुरी ही है, और भी अलग टाइप की भोजपुरी है, बट और भी हो सकता है यूपी में भी होगा, मैं ये नहीं कहती कि एक ही है। बट मेरे बिहार में तो बहुत सारे भाषा हैं, बहुत सारे भाषा हैं। जिधर जाओगे उतनी प्रकार की भाषा मिलेगी आपको, सबका अलग अलग रीति रिवाज। तो ब्राह्मण का सबसे ज़्यादा रीति रिवाज होता है शादी वगैरह में। हम लोग का शादी के बाद 4 दिन बाद फिर एक बार शादी होता है, मतलब 2 बार शादी होता है। और उसके बाद फिर कम से कम 9 दिन या 11 दिन या 7 दिन पे दुरागमन होता है। दुरागमन मतलब विदाई, जिसको गौना भी बोलते हैं। बट कई लोगों का 1 साल बाद होता है, 6 महीना बाद होता है, 9 महीना, ऐसे करके। मेरी बड़ी दीदी का ऐसे ही हुआ था, 11 महीने बाद। तो ऐसे होता है। जो हमारी तरफ ब्राह्मण में सबसे ज़्यादा विधि व्यवहार, संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब बहुत ज़्यादा है, जो कि हम लोग भी ब्राह्मण हैं, तो हम लोग में भी होता है। अभी ब्राह्मण का एक वो चल रहा है, मधुश्रावणी, नागपंचमी से स्टार्ट होता है, दूसरे नागपंचमी तक चलता है। एक मैना नागपंचमी होता है और एक स्टार्टिंग का नागपंचमी, जो हम लोग के घर पे भी ऐसे वही वाला नागपंचमी होता है। तो ये सब बात करने का कोई इरादा था नहीं, बट बात करते करते कहाँ कहाँ चले गए, भाषा से लेकर के संस्कृति तक। तो हम लोग इस संस्कृति से आते हैं, बिहार के हैं, और सारे कुछ हम लोग यहाँ रहते हुए भी सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। बिहार में एक सबसे फेमस छठ पूजा होता है, जो कि हर जगह अलग अलग बना दिया है। जैसे कि छठ पूजा में मैं देखती हूँ यहाँ के लोग, मतलब यूपी वाले भी कुछ लोग छठ पूजा करते हैं, सब नहीं करते, मैंडेटरी नहीं होता, बट हमारे तरफ तो मैंडेटरी है। तो वो लोग पता है कैसे करते हैं, पानी में चले जाएंगे, मतलब गए वहाँ पे अर्घ रखे और जल में जाके अर्घ उठा के और चल दिए। मतलब सूर्य के आने वाले होते हैं, आ गए होते हैं तभी। लेकिन हम लोग की तरफ ऐसा नहीं होता, जाते थे कम से कम 1-1.5 घंटा घाट पे बैठते हैं, फिर अर्घ, फिर सूर्य निकलता है, फिर अर्घ देते हैं, फिर आते हैं, ऐसा होता है। और जब जो पानी में अर्घ देने जाता है, जो मतलब पूजा कर रही होती है, वो पूरा उसमें अपना डुबकी ले करके नहाती है, उसके बाद अर्घ देती है। यहाँ के लोग तो भाई पानी में खड़ा हो जाएंगे, पैर भींग रहा है, बस हो गया, उसी में से अर्घ दे देते हैं। और हर जगह अलग अलग रीति, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत करते हैं, बट रीति होता होगा उन लोग के वहाँ वैसा वाला, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कम से कम 5 डुबकी लगा के फिर
इसकी वजह से एक बार मेरी बुआ को पानी में एक जोंक होता है, मेरे गांव के पोखर में छठ पूजा हो रहा था तो उसको जोंक पीछे पकड़ लिया पीठ में और रीढ़ की हड्डी में पकड़ लिया, और उसके बाद से उसको बहुत ब्लड निकला, ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था। फिर मेरे पापा को कॉल आया, पापा ने बोला एक नुस्खा बताया कि सिंदूर भर दो उस जहाँ पे काटा है वहाँ पे, तो सिंदूर भर दिया तो सच में खून बंद हो गया। तो ये सब नुस्खा हम ही लोगों को पता हो सकता है, बिहारी लोगों को, यूपी वाले को। अब ये थोड़ा नाटक करी तो मैं थोड़ा बाद में वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इसको मैं समझ गई इसको क्या हो रहा है, इसको मन है मैं इसके साथ खेलूँ। बोलो हेलो गाइज, मैं जीभ दिखा रही हूँ। अभी बारिश का मौसम है ना दोस्तों, कपड़ा नहीं सूखता, तो कुहू का कपड़ा देखो कहाँ रखा हुआ है, कुहू का है, क्योंकि ये दिन भर में 6 बार नहाती तो कम से कम 12 कपड़ा तो चाहिए ही। कपड़ा बहुत है इसका, लेकिन फिर निकालते तो उतना धोना भी पड़ता है ना, सब दुख मेरे को ही है ना कुहू, देख रहे हो कैसे कर रही है। तो आज का ब्लॉग मेरा बस मस्ती वाला होगा। आज मैं रात में बहुत लेट सोऊंगी, आज मैं मूवी देखूंगी एक दो क्या मैं एक भी नहीं देख पाऊंगी, मेरे को नींद आ जाती है मूवी देखते देखते। बट मैंने सोचा है कि कम से कम मैं 2 मूवी ज़रूर देखूंगी, या नहीं तो एक तो ज़रूर पक्का देखूंगी। आज मैंने एक मूवी ज़रूर देखूंगी और उसके बाद फिर सोऊंगी। कल लेट भी उठ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, अभी मैंने उसका पैंट खोला है क्योंकि अभी वो वॉशरूम से आई है, पैंट भी नहीं पहनी और भाग गई। मैंने इसका पैंट यहाँ रखा हुआ है, इसको बस खेलना होता है, जो मन जब तभी वही करेगी, अपनी जिद पर रहती है, किसी का बात नहीं मानती है। एक वर्ड मुझे याद आता है जो बहुत ही हुआ है, मतलब हम लोग इसको इतना वो सीरियस वर्ड लेते नहीं हैं, बट ये वर्ड का मतलब मैंने मीनिंग सर्च करा तो बहुत है, नहीं बोलूँगी मैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे ऐसा वर्ड बोलती है। एक मेरी घर के बगल की पहले की दादी थी जो कि मर गई हुई है, तो वो पहले हमेशा बोलती थी ये सब, कोई जैसे लड़की से बदमाशी करती है, कोई बच्चा करते करती है, बहरखाल हो गया है, तो मैं कुहू को ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ हटो ना, ऐसी बोलती है प्लीज़ मम्मा सिंदूर लगा दो ना। देखो सिंदूर, बेटा आप पैंट पहन लो ना, ऐसे नहीं रहते हैं बेटा, कोको काट लेगा। आपको पता है कोको किसको बोलती है? कॉकरोच को। बेटा कॉकरोच काट लेगा आपको, पैंट पहन लो। मेरे को चूहा काट लिया दोस्तों, बहुत दर्द होता है मुझे, चूहा काटता है ना। रात में नींद में थी मैं, मेरे को चूहा काटा ना, मैं उठ के बैठ के रोई, मेरे को ब्लड भी बहुत आ रहा था, बहुत खून निकला, मेरे को सुई लगवाना पड़ेगा। 2 दिन ही हुए अभी, तो मैंने लगवाया भी नहीं है, बज्जर हो गया वहाँ पे। मेरी नीशू को भी 2 बार काट लिया और मेरे को 1 बार, दिव्यांशी को भी काट लिया 1 दिन। मेरे घर में बहुत चूहा हो रखा है। मम्मी सोगी? इसका ये तकिया है, तकिया पे मेरे को नहीं सटने देती है, तो सोचो और किसको सटने। मेरे को इस तकिया पे सोने दोगी? तकिया पर से हटो भाई। मॉर्निंग में ना मेरे को ना जैसे सो के उठती हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा अंगड़ाई लेने में 2-3 मिनट का टाइम चाहिए होता है, तो मैं इधर से उधर करूँगी। इसकी तकिया पे आ गई भाई साहब, ये तो मेरे को सुबह का ना मूड ऑफ कर देती है। ये मेरे को सुबह मेरा चिक्कम चिक्की नहीं चाहिए, और इसको है ना बाप रे बाप। मम्मी हटो मेरे तकिया से, लगता है जैसे इसकी तकिया को मैं खा जाऊँगी। क्या मेरे को समझ नहीं आया तो क्या बोल रही है। सो दोस्तों आज हमारा वीकेंड है, और आज मुझे एक सुकून वाला मतलब अंदर से फीलिंग आ रहा है, और फिर मैं मस्त सोऊंगी, कल लेट उठूँगी। नहीं हो पाता है, मैं जितना सोचती हूँ उतना होता नहीं है। क्या आया खाने के लिए? कुछ आया? टाइम देख के नहीं जाएगी तो नहीं होगा। 11 बजने वाला है, कहाँ से? क्या है बेटा? मोबाइल लॉक रहता है मोबाइल, उस पर से ये गेम खेलती है, लूडो निकाल के खेलती है, वीडियो निकाल लेती है लॉक पर से, वो जो ऐड वगैरह नहीं आता उससे। सो दोस्तों आज का वीडियो बस मस्ती वाला वीकेंड वाला बातचीत था, और कल मैं अच्छा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, बट बनेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मैं कोशिश करूँगी। ओके सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई डोंट नो नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा, और मैं मूवी कौन सा देखने वाली हूँ मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी मैं देखूँगी कौन सा देखूँगी। मैंने 2-3 मूवी चूज करा हुआ है, तो मैं देखती हूँ कौन सा देखूँगी, उसके बाद बताऊँगी। लॉक है मोबाइल, उसके ऊपर से वो निकाल रही है लड़की, बहुत तेज़ हो गई, बहुत तेज़। मुझे नहीं पता ये कितनी बदमाश है, जिद्दी नंबर 1। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना। कमेंट नहीं आता यार, एक ही आया है, कोई बात नहीं, अभी न्यू हूँ। ठीक है बाय।